आराध्य देव के चरणों में वंदन। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। बंधु एवं बहनों, जीवन में कब किस क्षण क्या परिवर्तन आ जाता है समझ नहीं आता। हम जिस बात को सहजता से ले रहे हैं और वही बात बहुत बार सहज नहीं होती है। व्यक्ति बहुत लंबी लंबी प्लानिंग करता है, बरसों की, पर पल का भी भरोसा नहीं होता कि पल भर में क्या हो जाएगा। इधर द्रौपदी बहुत खुश थी, बहुत खुश थी और राजभवन की ओपनिंग थी और उस प्रोग्राम में आए थे, उसमें सम्मिलित होने के लिए आए थे। कौरवों की राजभवन की ओपनिंग में बहुत खुश थी, अपने परिवार के लोगों से मिलकर, सबसे मिलकर खुश थी। पर खुशी को जैसे कोई नजर लग गई, खुशी को नजर लग गई कि पांडव राज युधिष्ठिर दुर्योधन के कहने से द्यूत खेलने लगे, द्यूत क्रीड़ा करने लगे, जुआ खेलने लगे उनके साथ। और उस जुए में क्या हुआ? जो होना था वो हुआ, क्योंकि वो तो प्लानिंग थी, षड्यंत्र था, पूरा सुविचारित था सब कुछ। और इसी कारण जब पांडव हारते गए, यहां तक कि सब कुछ हार दिया, युधिष्ठिर ने खुद को भी हार दिया, खुद की पत्नी को भी हार। वो दुर्योधन की चाल को नहीं समझ पाए, उसकी दृष्टता और दुष्टता को नहीं समझ पाए। एक क्षण पहले जो राजा थे, अगले क्षण दास बन गए। एक क्षण पहले जो दुर्योधन जिन पांडवों से भय खाता था, कुछ ही क्षण बाद उनके ऊपर हंसने लगा, उनको दास कहने लगा। तो ये पलटी जीवन में कब कैसे खा जाता है, व्यक्ति पुरुषार्थ क्या करता है और कब क्या हो जाता है समझ नहीं आता। और फल उसका सबको, आसपास वाले सबको भुगतना पड़ता है। खेलने तो बैठे थे युधिष्ठिर, पर युधिष्ठिर के पीछे पूरे परिवार ने भोगा, पूरे पांडु परिवार ने उसको भोगा। और तो और द्रौपदी के लिए तो कितनी बड़ी विडंबना, कितनी बड़ी बात, उसके शील का हरण करने की वहां पर सोच रहे हैं। दुर्योधन दुशासन को कहता है कि जाओ उसको लेके आओ, और द्रौपदी को वो बालों से खींचते हुए घसीटता हुआ राज दरबार में लेके आता है। एक राजकुल वधू जिसका कितना सम्मान होता है, और महारानी थी वो, इतना सम्मान पूर्वक जिनका स्थान, और क्षण भर में वो स्थान बदल गया। उनके बालों को खींचते हुए घसीटते हुए उनको दरबार में लाया गया, और दरबार में लाने के बाद भी, उसके बाद भी कैसा व्यवहार।
अगर कोई सज्जन व्यक्ति होगा तो वो अपनी दासी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा, ऐसे शब्द नहीं बोलेगा। वो जैसे मदोन्मत्त हाथी बोलता है वैसे दुर्योधन बोलता जा रहा है, अपनी लंपटता दिखाता जा रहा है। और यहां द्रौपदी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बात क्या होगी। इतने सारे सब कुल वृद्ध यहां पर बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह है, धृतराष्ट्र है, द्रोणाचार्य है, विदुर है, सब यहां बैठे हैं। और इन सब के सामने अरे मेरे पांचों पतिदेव भी यहां बैठे हुए हैं, और इन सब के सामने ये अनर्गल प्रलाप करता जा रहा है। कोई कुछ बोल नहीं रहे, सब चुप। समझ नहीं आ रहा। द्रौपदी कह रही मैं तुम्हारी भाभी हूं, भाभी के साथ ऐसे बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? दुर्योधन कहता है तुम भाभी थी, अब भाभी नहीं रही, अब तो मेरी दासी हो। वापिस उसको सचेत करते हुए कहती कि अरे तुम बोलने का ध्यान नहीं रख रहे हो, यहां मेरे पांचों पतिदेव यहीं पर है, सोच लो क्या हश्र होगा तुम्हारा। शांति से बैठे हैं तब तक ठीक है, अगर इन्होंने अपने हथियार उठा लिए तो, इन्होंने अपना शौर्य दिखा दिया तो। और दुर्योधन हंसता है कि भाई किनके शौर्य की बात कर रहे हो? इनके, ये अब कोई शौर्य शौर्य कुछ नहीं है इनके पास, ये मेरे दास हैं। बस एक लंबे अरसे से जो तुम्हारा इंतजार था वो इंतजार आज पूरा हो गया, अब तुम मेरी हो गई हो। द्रौपदी को समझ में नहीं आया ये क्या बोल रहा है, बार बार यही कह रहा है, कभी दासी कभी दास कभी मेरी, बात क्या है? तब द्रौपदी ने, जो उसके सामने एक जटिल पहेली सी बनती जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि एक पजल है जिसको जितना सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना और ज्यादा वो उलझती जा रही है, सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है। तो वो सोचती कि क्या करूं। सोचते सोचते उसने सोचा कि अब मुझे थोड़ा शांत रह के धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा। इसलिए एकदम शांति से शांत स्वर में दुर्योधन से कहती है कि राजन, आप जो भी बात कर रहे हैं, जिस किसी भावावेश में आके कर रहे हैं, एक बार आपके भावावेश को थोड़ा शांत कीजिए, उसको थोड़ा मंद कीजिए, और मुझ इस बात पर तो थोड़ा प्रकाश डाला लिए कि मैं तुम्हारी कब से बनी। अगर वस्तु स्थिति पर यथार्थ प्रकाश डालेंगे तो हम सबका पथ जो है वो प्रशस्त होगा, आगे की बात समझ में आएगी। अब जैसे ही द्रौपदी ने ये बात कही, दुर्योधन कहता है कि ठीक है, तुम जब इतने सीधे तरीके से मेरे सामने पेश आ रही हो तो मुझे क्या दिक्कत है, मुझे कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रहस्य जो है उसका अनावरण कर देता हूं मैं। आज ही आज ही सुबह सुबह मैंने पांडुपुत्र युधिष्ठिर से ये अमूल्य हीरा पाया है। तब द्रौपदी कहती कि पांडुपुत्र युधिष्ठिर से, वो तो मुझे यहां बेचने थोड़ी आए थे, यहां इंद्रप्रस्थ में तुम्हारे पास मुझे बेचने थोड़ी आए थे। तुमने आमंत्रण दिया था कि सभा भवन का उद्घाटन है और उस पर एक समारोह आयोजित किया जा रहा है, उसमें सम्मिलित होना है। तुम्हारे आमंत्रण पर वो आए थे, मुझे बेचने थोड़ी आए थे। अब दुर्योधन है वो अपनी कुटिलता के साथ हंसते हुए कह रहे हैं
ठीक है, तुम्हें बेचने नहीं आए होंगे, पर सैकड़ों सैकड़ों लोगों के सामने सब साक्षी है, यहाँ लोग सबके सामने मैंने पांचों पांडवों और तुम्हें जीत लिया है, तुम्हें प्राप्त कर लिया है। अब जैसे ही युधिष्ठिर ने, सॉरी, दुर्योधन ने यह कहा कि मैंने पांचों पांडु पुत्र और तुम्हें प्राप्त कर लिया है, जीत लिया है, तब द्रौपदी कहती कि अब समझ में आया मुझे, ये राजभवन का उद्घाटन तो एक बहाना था, पूरा षड्यंत्र था ये, और षड्यंत्र के तहत तुमने ये किया। तब दुर्योधन कहता है षड्यंत्र? तुम किसे षड्यंत्र कह रही हो? अरे ये पूरी राजसभा साक्षी है, पूरी राजसभा ये साक्षी है, आज सबके सामने द्यूत क्रीड़ा हुई है, और उस द्यूत क्रीड़ा में मामा शकुनी के दिव्य पासों के कारण मेरी जीत होती रही, और पांडवों की हार, उसमें मेरा क्या दोष? उसमें जीतता गया और मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। तुम्हें जो पानी की बरसों से जो मेरी मनोकामना थी वो पूरी हुई। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी कहो, कुछ भी कह दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वापिस दुर्योधन के चेहरे पर वही उन्मत्तता, मदान्धता। अब द्रौपदी को सारी स्थिति समझ में आ गई, और मन ही मन वो सोचने लगती कि अरे कितनी भयंकर मार होती है इस संसार में व्यसनों की। कितनी भयंकर। एक बार व्यक्ति अगर इस व्यसन में के चंगुल में फंस जाता है तो वो उसमें फंसता ही चला जाता है, और वो व्यसन उसको तबाह करके ही छोड़ता है। जब व्यक्ति इसमें फंस जाता है, मान लो उसके विवेक चक्षु बंद ही हो जाते हैं, कोई काला पर्दा छा जाता है उस पर, और इसीलिए उस व्यक्ति को अपना हित अहित कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी पता नहीं चलता। अरे पतिदेव युधिष्ठिर इतने समझदार और विवेकशील व्यक्ति है, पर कैसी विधि की विडंबना कि उनको भी इस दुर्व्यसन ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, उनको भी नहीं छोड़ा। उनकी समझदारी और उनका विवेक सब गायब हो गए। ये भी संभव है कि उन्होंने केवल खेलने के, जुआ खेलने के दृष्टि से नहीं खेला होगा, केवल ऐसे मनोरंजन के लिए वो बैठ गए होंगे। पर यह मनोरंजन भी कैसा मनोरंजन, कैसा मनोरंजन जो जो एक आदमी को पूरा आकाश से नीचे पाताल में गिरा दे। आदमी कहीं का ना रहे।
ये कैसा आमोद प्रमोद, कैसा आमोद प्रमोद। दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि आमोद प्रमोद के साधन है, पर जो ये बहती हुई नदी जैसे मान लो ये जीवन है, उस बहती हुई नदी के पानी को काट के जैसा जड़ बना देता है। कितना कितना बड़ा दुष्परिणाम। और एक छोटी सी भूल ना, छोटी सी भूल, अभी थोड़ी देर पहले तो कुछ नहीं था, सब अपने अपनी मस्ती में थे, वो सब राजा थे, ये महारानी थी, और एक छोटी सी भूल, खेलने बैठ गए, हारे तो भी हारते ही गए, बीच में कहीं संभले नहीं। और भूल किन की? केवल युधिष्ठिर की, पर भोगना किन को है? पूरे पांडु परिवार को भोगना है, उनको सारा झेलना होगा। मन ही मन देखो द्रौपदी कितनी बातें सोच रही है, अपने ही अब साथ बातें कर रही कि क्या विधि की विडंबना, कैसा खेल है। अब अपने आप को भीतर से वो तैयार कर रही है, अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रही है कि अब कुछ भी हो जाए, मेरे पतिदेव सब कुछ हार गए, पर मुझे नहीं हारना है, मुझे नहीं हारना है। मुझे इस परिस्थिति से निपटने का हर संभव प्रयास करना है, अपनी अंतिम सांस तक मुझे ये प्रयास जारी रखना है। वो भले ही मुझे हारे हो, मैं नहीं हारूंगी। कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर मेरा जो शील है उसको मुझे सुरक्षित रखना है, मेरा जो अस्तित्व है उसको बनाए रखना है। और कुछ क्षण तक सोचने के बाद अब प्रकट रूप में दुर्योधन से कह रही है कि राजन ठीक है, पतिदेव हार गए, इस बात को स्वीकार कर लिया, मुझे भी हार गए, ठीक है, पर तुम तो एक राजन हो, एक राजा, और राजा को प्रजा फॉलो करती है, और राजा का आदर्श होता है, आदर्श क्या, समाज में एक सामान्य आदर्श है कि पराई नारी के ऊपर आंख उठाकर नहीं थी। माना कि मेरे पति मुझे युद्ध क्रीड़ा में हार गए, जुआ खेलते हुए हार गए, पर मैंने तो उनको नहीं हारा है। और दूसरी बात, ये खेल तमाशों में आप लोग ये खेलते खेलते ये सब कुछ कर दिया, उसके पीछे कोई जो मानव जीवन के जो मूल्य है उसका क्या? उसका भी तो जीवन में कोई स्थान है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं? क्या तुम्हारी मानवीय संवेदनाएं सारी समाप्त हो गई? और उन संवेदनाओं को पीछे छोड़ के मान लो सारे शाश्वत जीवन सत्य है उसको तुम समाप्त करने के लिए आतुर हो रहे हो इतने। अब दुर्योधन उस पर इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, कोई असर नहीं। वो तो उसको कह रहा है कि कैसे बचकानी बातें कर रही है तू, ये बचकानी बातें मत कर, ये जो आदर्श की बातें हैं, जीवन मूल्यों की बातें हैं, ये केवल कहने के लिए होती है, जीने के लिए नहीं होती है।
अगर इन आदर्शों की दुहाई देने से अगर कोई कार्य सिद्ध हो जाता तो किसी को कुछ करना ही नहीं पड़ता ना। पर उससे कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। जीने का तरीके अलग होते हैं और आदर्श कहने के आदर्श अलग होते हैं। अगर तुम उसको व्यवहार में आचरणीय मान के स्वीकार करती हो तो वो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। हर कोई बात जीवन में ऐसे नहीं आ सकती है। और आचरण किसका करना है, कैसा आचरण करना चाहिए? तुम मेरी मानो तो हमें तो उसी चीज का आचरण करना चाहिए जिससे जीवन में कुछ रस आ जाए, कुछ आनंद आ जाए, जो जीवन में एक नवीन उत्साह का, नवीन रस का संचार कर दे। अब जिस आचरण से जीवन ही पूरा विरस हो जाए तो वैसा क्या करना है? वैसे आदर्श क्या उपयोगी है? उसका कोई उपयोग नहीं है। और इसीलिए तुम समझो, सरसता के जीवन को अपनाओ। ये नीरसता वाली मौत का छोड़ो बातें। और मैं अब देखो तुम्हें आमंत्रित करता हूं, तुम मेरी पटरानी बनोगी। हाँ, पांडु पुत्रों के साथ तुम्हारा संबंध था, पर वो अध्याय अब खत्म हो गया, उसको छोड़ो। अब नया अध्याय शुरू करो, अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू करो मेरे साथ, महाराजा दुर्योधन के साथ। अब जब दुर्योधन ऐसी बातें करने लगा, बीच में उसकी बात काट के द्रौपदी कहती कि नहीं, ये आदर्शों की बात केवल दुहाई देने के लिए नहीं होती, केवल सुनने और समझने के लिए नहीं होती है, वो तो जीने की बात है, जीवन में जीने की होती है। देखो, बहुत बार हम जीवन में ये करते हैं जैसा दुर्योधन कर रहा है, कह रहा है। हम भी हमारे जीवन में कई बार शायद ऐसा कर लेते हैं। जब बात करने की बात आती है तब बहुत बड़े बड़े आदर्शों की बातें कर लेते हैं, पर जब प्रैक्टिकली एप्लीकेशन की बात आती है तो हम नहीं करते। जो दुर्योधन की थ्योरी है उसको हम अपनी लाइफ में एप्लीकेशन में लाते हैं, पर वो थ्योरी सही मायने में हमें सही तरीके से जीवन जीने नहीं देती। सही थ्योरी तो क्या है कि हम आदर्शों को जिए। तो यह द्रौपदी उनको कह रही है कि तुम्हारी जो दुर्बलता है, तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता समझ लो, मानसिक दुर्बलता समझ लो, कि तुम अच्छे शील का आचरण नहीं कर रहे हो, तो अपनी इस कमजोरी के कारण इन आदर्शों को अनुपयोगी बताना, ये कहां की समझदारी की बात है? ये तुम्हारा छिछलापन है। और रस, सरसता और विरसता की बात कर रहे हो तुम। आदर्श अपने आप में सबसे बड़ा रस होता है जीवन का। जब हम आदर्श के साथ जीते हैं तो जीवन में जो रस होता है वो अद्भुत होता है, वो सबसे बड़ा रस है। और ये जो शाश्वत मूल्य है जीवन के, उसकी रक्षा करना ही सही में जीवन है। अगर उसकी उपेक्षा कर दे तो जीते हुए भी व्यक्ति मुर्दा है। अब ऐसी बातें कर रही है द्रौपदी। उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि आदर्श केवल कहने सुनने के या समझने के नहीं, जीने के होते हैं। और जहां तक तुम कह रहे हो
क्या कहा तुमने कि वो अध्याय समाप्त हो गया? तुम्हारा कहने से ऐसा कुछ थोड़ी हो जाएगा। पांडुपुत्र जो है वो मेरे प्राण हैं, और प्राण जहां होते हैं, उसका जहां अस्तित्व होता है, वही उस जीव का अस्तित्व होगा, उस जीवन का अस्तित्व होगा। तो पांडुपुत्र मेरे प्राण हैं, उनके बिना जीवन की कल्पना नहीं, उनके बिना मैं जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकती। अब दुर्योधन को लगा कि ये बात तो इसको समझ में नहीं आई, ये उल्टी मुझे समझाने चली है, और ज्यादा तर्क वितर्क कर रही है और पुष्ट बातें समझाने की कोशिश कर रही है। तो उसको कह रहा है कि छोड़ो भाई, ये बातें छोड़, ये सारी दार्शनिक फिलोसॉफिकल बातें हैं, लेट। बस मेरा उद्देश्य है एकमात्र तुम्हें प्राप्त करना। तुमसे इतनी बातें करना, चर्चा करना, उससे मेरा कोई लक्ष्य सिद्ध नहीं होता। मेरा उद्देश्य था तुम्हें प्राप्त करना, और मेरे लिए तो तुम ही एकमात्र रस हो, और कोई रस नहीं है। तुम्हारे अलावा सब कुछ भी रस है, बस तुम मिल गई तो सब कुछ मिल गया मुझे। और ये पांडु पुत्रों की तो तुम व्यर्थ की रटन ही छोड़ दो। क्या रटन लगा के रखी है, पांडु पुत्र पांडु पुत्र, ये पांचों पांडव, अब अस्तित्व कहाँ है इसका? इन लोगों का अस्तित्व ही कहाँ है, जिनके पास कोई अधिकार नहीं, कोई सत्ता नहीं, कुछ भी नहीं, और अभी तक तुम उनको अपने दिमाग में बिठाए रखी हो। और इनका भविष्य, इनका भविष्य तो मेरी एक इस मुट्ठी में बंधा हुआ है। इसलिए अब दुराग्रह छोड़ दो, ये सारी बातें छोड़ो, मुझे अपना लो। केवल पांडुपुत्र नहीं, तुम्हारा भविष्य भी मेरे ही मुट्ठी में बंधा हुआ है। इसलिए जो मैं कहता हूं वो कर ले। इधर इधर थोड़ा सा भी कुछ चालाकी करने की कोशिश की तो किसी के लिए ठीक नहीं हुआ, बहुत बड़ा खतरा होगा, बहुत बड़ा खतरा होगा तुम्हारे सामने। द्रौपदी कहती है, सत्य और शील की जहां तक बात है, सत्य और शील की सुरक्षा के लिए तो मैं लाख खतरों को पार करने के लिए तैयार हूं, उसको झेलने के लिए तैयार हूं। अरे, आग में झुलसने के लिए भी तैयार हूं। कितने भी परिस्थितियां आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी खतरे मोलने पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अशील रूपी शीतल जल का पान कर जीवित रहना मुझे कभी 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 भी मंजूर नहीं है। इस द्रौपदी को यह कभी मंजूर नहीं होगा। और तू मुझे आदेश दे रहा है, मुझे? ये शील की चट्टान है, शील की अड़िग चट्टान है, इसको तुम्हारे आदेश के तूफान को हिला नहीं सकते। अरे, कितने भी बड़े तूफान आ जाए, सुमेरु पर्वत की चोटी को कोई हिला सकता है क्या? नहीं हिला सकता। तो मेरे शील की जो चट्टान है, उस चट्टान को तुम्हारे ये आदेश के तूफान कुछ नहीं हिला सकते, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। देखो,
राजसभा में खड़ी है द्रौपदी, सामने दुर्योधन है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, जो बाकी कोई पांडव हारे हुए बैठे हैं। और दरबार में इतने लोग हैं, सभा में इतने लोग हैं, पर उसमें से भी किसी की कोई हिम्मत नहीं दुर्योधन के सामने बोलने। एक द्रौपदी अपना पुरुषार्थ कर रही है, कोशिश कर रही है कि अगर मेरे कहने मात्र से ही ये समझ जाए, इसी से समझ जाए। पर दुर्योधन तो झुंझला गया। कितना आत्माभिमान है इस द्रौपदी में। सीधा सीधा कह रहा हूं, समझ नहीं रही, बात ही नहीं मान रही है। ठीक है, इतना दुराग्रह है ना, इतना दुराग्रह। अब दिखाता हूं इसको, इसकी शिल की चट्टान को अभी चूर चूर कर देता हूं। थोड़ी सी जो चोट लगी ना, अपने आप पारे की तरह बिखर जाएगी। अब दुर्योधन उसको कह रहा है, तुम्हें चूर चूर कर दूंगा, तुम्हारे शील की चट्टान को चूर चूर कर दूंगा, तुम्हारे आत्माभिमान को चूर चूर कर दूंगा। और इधर द्रौपदी, वो अपनी अड़िग है, दुर्योधन अड़िग है द्रौपदी के शील को चूर चूर करने के लिए, उस शील की चट्टान को तोड़ने के लिए। और द्रौपदी अड़िग है अपने शील की सुरक्षा के लिए। समय के साथ हम सुन पाएंगे कि क्या होता है, क्या वास्तव में द्रौपदी अपने शील की सुरक्षा कर पाती है, क्या उसको समझाने में अपने शब्दों के जाल से, अपनी समझाने के तरीकों से, अपने अलग अलग तर्कों से, क्या द्रौपदी दुर्योधन को समझा पाती, उसमें सफल होती है या नहीं होती, और कैसे होती है, क्या होगा, कैसे होगा, हम समय के साथ सुन पाएंगे। ओम अर्हम, ओम अर्हम। सुनिए मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि, अर्हन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामभिक्षुनो नाम, गुण ओलख समरण किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम।